नमस्कार साथियों, अगर आप एक किसान हैं तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि भैया 20वीं किस्त कब आएगी। क्योंकि हद से ज़्यादा इंतज़ार हो चुका है और सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आ नहीं रहा, जिस वजह से किसान भाई जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकार जो है इस पर क्या सोच रही है। क्या किस्त बढ़ के आएगी या उतनी ही किस्त मिलेगी, या फिर 20वीं और 21वीं किस्त आपको एक साथ मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले हम लोग इसी पर बात करेंगे कि क्या 20वीं किस्त में संभावित बदलाव हो सकते हैं। क्या 2000 की जगह आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो आजकल काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो वहाँ पर बोल रहे हैं कि अब 10,000 रुपये की 20वीं किस्त आएगी। क्या ये सही है? देखिए, मुख्य चर्चा इस बात पर हो रही है कि अब 20वीं किस्त में अब 2,000 की जगह 10,000 रुपये मिलेंगे। इसका कारण ये है कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, श्री जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने एक बयान दिया था संसद में। जिस तरह सांसदों और विधायकों की सैलरी यानी कि वेतन बढ़ता है, यानी कि जिस तरह से जो सांसद होते हैं और विधायक होते हैं उनकी सैलरी और अन्य अलाउंस वगैरह होते हैं, भत्ते होते हैं, महंगाई भत्ता होता है, ये सब हर साल बढ़ता है। वैसे ही किसानों को भी सम्मानजनक राशि मिलनी चाहिए। भीख की तरह केवल 2,000 रुपये दे देना ही काफ़ी नहीं है। उनका सुझाव ये था कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना में वर्तमान की तुलना में 5 से 6 गुना अधिक यानी कि लगभग 30,000 रुपये मिलने चाहिए उनको प्रति वर्ष। यानी कि अगर बात करें तो लगभग आपको 6,000 रुपये लगभग मिलना चाहिए। 6,000 की किस्त आपको मिलनी चाहिए। या फिर आप लोग खुद सोच सकते हो कि अगर आप लोग को लगभग 30,000 रुपये एक साल में मिलेगा तो आप इससे क्या अपना जो खेत जो भी बीज वगैरह हैं आप आसानी से खरीद पाओगे, जिससे हर किस्त जो है वो 10,000 रुपये की मिलेगी। यानी कि 3 किस्तों में सरकार पैसे देती है तो हर किस्त आपको 10,000 रुपये तक की मिल सकती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बयान तो इन्होंने दे दिया, लेकिन सरकार की ओर से इस प्रकार की बढ़ोतरी का अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। यह मांग जरूर उपराष्ट्रपति के द्वारा रखी गई है, सार्वजनिक मंच पर रखी गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सरकार विचार नहीं कर रही है। दूसरा, यहाँ पर आपको बताते हैं देरी के पीछे का कारण क्या है। राजनीतिक और प्रशासनिक पहलू समझिए, क्योंकि हर चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है। किस्त देर से जारी होने के पीछे मुख्य 3 कारण जो है वो बताए जा रहे हैं। नंबर 1 पर तो देखिए राजनीतिक दबाव काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता होगा कि अब विपक्ष में जो है नेता प्रतिपक्ष भी बैठते हैं, जिस वजह से सरकार को विपक्ष के भी सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तो राजनीतिक दबाव ये रहेगा कि उपराष्ट्रपति के बयान के बाद विपक्ष सरकार पर किसानों की राशि ना बढ़ाने को लेकर घेराबंदी कर सकती है कि ये उपराष्ट्रपति जो हैं ये सही कह रहे हैं, आप किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं उनकी किस्त बढ़ा रहे हैं। जो 2019 में देते थे वही 2025 में दे रहे हैं। 7 साल में कोई वृद्धि नहीं हुई क्या? यदि बिना बढ़ोतरी के 20वीं किस्त सरकार जारी कर देती है तो संसद में सरकार पर सवाल भी उठ सकते हैं। तो एक ये राजनीतिक प्रेशर हो सकता है सरकार के ऊपर। दूसरा हो सकता है नीति पर पुनर्विचार हो सकता है कि गवर्नमेंट कर रही हो, इस वजह से किस्त में देरी हो रही है। सरकार के भीतर भी मंथन चल रहा है कि राशि में वृद्धि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नीति में बदलाव पूरे देश के करोड़ों किसानों के लिए लागू होगा। अगर 1, 2 या 1,500 किसान होते तो चलो सरकार सोचती भी, करोड़ों किसान हैं यहाँ पर। अगर 500 रुपये भी सरकार बढ़ाती है तो उसे करोड़ों रुपए का जो है वो राजस्व देना पड़ेगा। तो इस वजह से सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि इसके लिए राजकोष जो है बोझ है वो सरकार खजाने पर असर तो नहीं करेगा। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है। तीसरा पॉइंट आ जाता है मानसून सत्र और राजनीतिक कार्यक्रम। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री इस समय विदेश यात्रा पर हैं। सरकार ये चाहती है कि संसद सत्र समाप्त हो जाए ताकि मुद्दा ठंडा पड़ जाए। हो सकता है सरकार के मन में ये भी एक सवाल हो कि थोड़ा सा और टाल देते हैं ताकि संसद सत्र जो है मानसून सत्र वो खत्म हो जाए, उसके बाद हम आसानी से किस्त जारी कर देंगे। ना ही हमसे विपक्ष सवाल पूछ पाएगा, ना ही हमें उसके जवाब देने पड़ेंगे। तो इस तरह से विपक्ष से घिरे बिना योजना की किस्त भी वो जारी कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हों, देखिए अभी तक केवल कयास लगाए जा रहे हैं। संभावित तिथियाँ और किस्त जारी होने की संभावना आखिर है भी या नहीं। तो देखिए फिलहाल के लिए तो 2 अगस्त जो है ये एक ऐसी तारीख है जहाँ पर किसानों की उम्मीद बंधी हुई है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री काशी यानी कि बनारस में होंगे। लेकिन वहाँ पर देखिए पीएम का जो कार्यक्रम होता है उससे पहले उनको सबको पता चल जाता है कि सार्वजनिक कार्यक्रम में वो क्या क्या करेंगे। तो फिलहाल 2 अगस्त को लेकर के जो कार्यक्रम आया है उसमें कहीं भी 20वीं किस्त के वितरण का उल्लेख नहीं है। ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई अपडेट आया, ना ही पीआईबी और ना ही किसी ऐसे पोर्टल पर मिला है जहां से ये कंफर्म हो पाए कि हाँ 2 अगस्त को किस्त जारी होगी या इसको लेकर के कोई अपडेट आ सकती है। तो फिलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कहीं भी 2 अगस्त को किस्त जारी होने का संकेत नहीं मिल रहा है। अतः यह संभावना कम है कि किस्त जो है 2 अगस्त को जारी
हो पाए। इसके अलावा देखिए यह भी बताया जा रहा है कि 31 जुलाई को 20वीं किस्त की समय सीमा समाप्त हो रही है, यानी 1 अगस्त से आपका जो 21वीं किस्त है उसका चक्र शुरू हो रहा है और तकनीकी रूप से 21वीं किस्त का समय 1 अगस्त से शुरू भी हो जाएगा। इसलिए ये संभावना जताई जा रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार 20वीं और 21वीं किस्त यानी कि ये दोनों किस्तें आपको एक साथ जो है वो बढ़ी हुई राशि के साथ जारी कर सकती है। हालांकि इसकी संभावना कम है, कोई भी सरकारी पुष्टि इसको लेकर के नहीं हो रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति एवं उपराष्ट्रपति का तर्क। देखिए किसानों की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने। उन्होंने बोला है कि जिस तरह से 2019 में जिस लागत पर किसानों के लिए सालाना 6,000 रुपये मिलते थे, वही सेम चीज़ 2025 में भी हो रही है, जबकि महंगाई आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सरकार ने वर्ष 2014-2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए हैं और यहाँ तक कि अभी भी जो 2023-2024 में आप लोग देख रहे हो लोकसभा चुनाव होके उठे हैं, इसमें भी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि किसानों की आय दुगनी और तिगुनी करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। उपराष्ट्रपति का कहना यह है कि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की यानी कि सांसदों और विधायकों की सैलरी और महंगाई भत्ते हर साल बढ़ाए जाते हैं, वैसे ही किसानों की सहायता राशि भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि यह उनका अधिकार है, कोई वो खैरात में नहीं उनको मिलता है, ये उनका अधिकार है। ये योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है जिसमें करोड़ों किसानों को इसका फायदा मिलता है। साथ ही उपराष्ट्रपति ने देखिए कृषि मंत्री से भरसक आग्रह किया है, यानी जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनसे भी उपराष्ट्रपति ने ये आग्रह किया है कि किसानों की न्यूनतम सम्मानजनक राशि बढ़ाई जाए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए तथा खाद एवं बीज की सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में जाए, कंपनियों के खाते में नहीं। अभी तक क्या होता है कि अगर आप खाद लेते हो या कोई भी चीज़ होती है तो उसकी सब्सिडी कंपनियों के अकाउंट में जाती है, जबकि इस प्रोसेस को बंद करना चाहिए, सीधे लाभ जो है वो किसानों को मिलना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा कयास हैं जो अभी लगाए जा रहे हैं। अभी तक कोई एक्सपेक्टेड डेट भी नहीं पता चल रही है, लेकिन कयास ये है कि 2 अगस्त को जारी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब अभी भी संभावना बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे निष्कर्ष और 20वीं किस्त को लेकर के क्या समीकरण बैठ रहा है। फिलहाल देखिए 28 जुलाई 2025 तक यानी कि आज की डेट में सरकार की तरफ से किसी मंत्री, किसी अधिकारी या किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है कि 20वीं किस्त कब आएगी या राशि बढ़ेगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 अगस्त को जारी हो सकती है। उपराष्ट्रपति के बयान के बाद राजनीतिक माहौल इस समय गरमाया हुआ है, जिससे किस्त जारी होने में और देरी होगी। 2 अगस्त या आसपास किस्त जारी होने की संभावना है, लेकिन बेहद कम है। लेकिन समर्थन कार्यक्रमों और संसद सत्र के बाद किसी बड़े ऐलान की उम्मीद जरूर बनी रहेगी किसान भाइयों में। सरकार 20वीं और 21वीं किस्त को एक साथ जो है वो जारी कर सकती है, लेकिन इसकी भी संभावना कम है क्योंकि केवल कयास लगाए जा रहे हैं। बाकी देखिए कहने का मतलब ये है कि इस समय जब तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहा था तब तक इस पर कुछ भी कहना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सरकार की तरफ से कोई भी नया अपडेट आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो सबसे पहले दी जाएगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।